तो वोकैबुलरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो आपको रोकती है, कोई चीज़ जो आपको लिमिट करती है, कोई चीज़ जो आपको रेस्ट्रिक्ट करती है, वो क्या है ज़िंदगी में आपके? वो ज़िंदगी में आपकी कॉन्स्ट्रेंट है, आपके फ्रीडम को आपसे छीन लेती है। क्या चीज़? आपका कॉन्स्ट्रेंट आपके फ्रीडम को आपसे छीन लेता है, राइट? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं डिसइंसेंटिव। तो वो एक तो होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या करता है? आपको मोटिवेट करता है कि आप उस काम को करो। तो आपको इंसेंटिव है तो इसका मतलब आपके अंदर एक एनकरेजमेंट है कि आप उस काम को करो। डिसइंसेंटिव क्या हो गया? डिसइंसेंटिव उसका उल्टा हो गया कि भाई आप उस काम को अब करना ही नहीं चाहते। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको उस काम को कम इच्छा कर दे आपके अंदर करने की, दैट इज डिसइंसेंटिव। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन पे डबल स्टार मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपके अंदर कभी कभी होता है ना, डर होता है कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। मैं तैयारी कर तो रहा हूँ एसएससी की, मैं तैयारी कर तो रहा हूँ बैंकिंग की, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा एग्ज़ाम ही ना क्लियर हो। तो ये सब क्या है? ये सब है एप्रीहेंशंस, मीन्स वरीज, फियर्स कि कुछ भी गलत हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आए हुए लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एंट्रेंच भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। एंट्रेंच वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फॉर्मली, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दी गई आपके मन में। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि अगर मुझे एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए तो मुझे 10 घंटे रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी इंसान इस विश्वास को आपके चेंज नहीं कर सकता। तो ये विश्वास क्या हो गया है? आपके मन में एंट्रेंच हो गया है, मतलब फर्मली स्टैब्लिश हो चुका है। ये क्या है? वर्ब है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज इट? इट इज़ अ वर्ब, राइट? आगे बढ़ते हैं। स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? एक सॉन्ग आया था ना, इश्क काजल है कलंक नहीं, कौन सा सॉन्ग था वो? तो स्टिग्मा, स्टिग्मा का मीनिंग क्या होता है? कलंक। मतलब एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा सेट ऑफ बिलीफ्स जिसको लोग गलत समझते हैं, मतलब लोगों ने उस चीज़ को लेकर नेगेटिव समझा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। दैट मीन्स कलंक। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी जो है वो उसको एक स्टिग्मा माना जाता है। होमोसेक्सुअलिटी को स्टिग्मेटाइज्ड किया गया है। तो स्टिग्मा क्या हो गया? हाँ, एक कलंकित किया हुआ है उस चीज़ को, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़रों से देखा जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नाउन। ये जो शब्द है हमारा क्या है? नाउन है। कलंक नहीं इश्क है ये पागल पिया। पागल पिया कैसे हो गया? काजल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया होगा, पागल पिया थोड़ी ना होगा। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिक्राई करना। डिक्राई करने का मतलब क्या होता है? किसी की सबके सामने बुराई करना, उसको क्या बोलते हैं? डिक्राई करना। मीन्स पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की सबके सामने बुराई करना, सबके सामने बोलना कि ये इंसान बहुत ही घटिया है या ये चीज़ बहुत ही बेकार है, इसको क्या बोलते हैं? डिक्राइड। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स ज़रूरी है, कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इट इज़ इम्पेरेटिव, ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। स्ट्राइव करना, किसी चीज़ के लिए बहुत कोशिश करना, बहुत एफर्ट्स लगाना, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइव करना। तो आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। दैट मीन्स यू आर स्ट्राइविंग, मीन्स यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। पार्टिसन क्या होता है? पार्टिसन होता है कि आप बायस्ड हो जाते हो। आप कैसे हो जाते हो? बायस्ड हो जाते हो। आप कैसे हो जाते हो? पार्शियल हो जाते हो। आप एक ग्रुप को बहुत सपोर्ट करते हो और दूसरे ग्रुप को कोई सपोर्ट ही नहीं देते, तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टिसन होना, एक ही पार्टी की तरफ होना, मीन्स पार्शियलिटी करना, मीन्स बायस्ड होना। पार्टिसन। किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, इट इज़ एन एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं।
अनसेवरी, अनसेवरी मीन्स कोई चीज़ जो अच्छी नहीं है, अनसेवरी मीन्स जो अनप्लेजेंट है, जो खराब है, उसको क्या बोलते हैं? अनसेवरी मीन्स इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ अनप्लेजेंट, अच्छी नहीं, नेगेटिव टोन का एडजेक्टिव है। कैवलियर, कैवलियर का मतलब क्या होता है? आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स को नहीं कंसिडर कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की सेफ्टी को नहीं कंसिडर कर रहे हो, आप केयरलेस हो गए हो, आप लापरवाह हो गए हो, तो आपका एटीट्यूड कैसा है? कैवलियर एटीट्यूड है आपका, मीन्स यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल्स सेफ्टी। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। डिनाउंस करना, सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगाना कि जो तुमने किया वो गलत था, या तुम जो हो वो गलत हो, एक तरीके से क्रिटिसाइज़ ही करना लोगों को। डिनाउंस करने का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज़ करना लोगों को। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एग्रीगियस पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। एग्रीगियस मीन्स बहुत ही गंदा होना, अत्यंत बुरा होना, दैट इज़ व्हाट एग्रीगियस। ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नोटिसेबल है, कोई चीज़ बहुत ख़राब है, एग्रीगियस है। एक इसका थोड़ा सा हाई मतलब इंटेंसिटी का सिनोनिम होता है सॉर्डिड। सॉर्डिड के वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही घिनौना, वेरी बैड। क्या होता है? सॉर्डिड, सॉर्डिड, एग्रीगियस, ब्लेटेंट, ये सारे एक तरीके से सिनोनिम्स हैं, बहुत ख़राब के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट का एक तो मीनिंग क्या होता है? देखो, इफ़ेक्ट और अफेक्ट। इफ़ेक्ट एक क्या होता है? नाउन होता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का प्रभाव क्या पड़ा, है ना, किसी चीज़ का अफेक्ट, किसी चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा। और जब ये इफ़ेक्ट वर्ब का रोल प्ले करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को अचीव करना। तो यहाँ पे ये क्या है? इफ़ेक्ट इस पैसेज में ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को अचीव करना, किसी चीज़ को होने में करवाना, दैट इज़ इफ़ेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट जो होता है वो एक वर्ब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रभाव डालना। तो अफेक्ट सिर्फ वर्ब होता है, जबकि इफ़ेक्ट जो होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। एग्रीगियस लास्ट में OUS लग रहा था, पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? एडजेक्ट। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या था एग्रीगियस का? इट वॉज एन एडजेक्टिव, राइट। चलो, थ्वार्टेड मीन्स किसी चीज़ को रोकना। तो मेरी स्नीजिंग क्या कर रही है? मेरी स्नीजिंग थ्वार्ट कर रही है एडिटोरियल के स्मूथ फ्लो को। तो थ्वार्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब।